बेरोजगारी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लोगों में काम करने की क्षमता और इच्छा दोनों होने के बावजूद उसके अनुसार काम नहीं मिलता है। तब ऐसी परिस्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इट इज ए सिचुएशन इन विच able and willing person not get suitable job is called unemployment। यानी बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसमें लोगों को काम करने की क्षमता और इच्छा, व्यक्ति के पास एबिलिटी है और काम करने की इच्छा नहीं है और तब उसके पास काम नहीं रहता तो इसको हम बेरोजगारी नहीं कहेंगे। और किसी के पास काम करने की इच्छा है और योग्यता नहीं है उसके अनुसार, काम के अनुसार, तब ऐसी परिस्थिति में भी बेरोजगारी नहीं कहेंगे। बेरोजगारी में दोनों कंडीशन होना जरूरी है। यानी विलिंग एंड एबल पर्सन नॉट गेट सुटेबल जॉब इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो वैसे इसको मोटे तौर पे हम पूरे भारतीय संदर्भ में देखते हैं तो बेरोजगारी के दो प्रकार है। भारत का लगभग 65% यानी 65% लोग गांव में रहते हैं और मुख्य रूप से उनका आजीविका का साधन खेती है। लगभग 65% लोग, 65% ग्रामीण क्षेत्र। तो उन क्षेत्रों में जो बेरोजगारी की स्थिति देखी जाती है तो उसको ग्रामीण बेरोजगारी, और जब शहरी क्षेत्र में भी पढ़े लिखे लोग भी और नॉन टेक्निकल होल्डर भी बेरोजगारी की शिकार होते हैं तब उसको शहरी बेरोजगारी कहते हैं। अब इसके भी कई प्रकार हैं। तो पहले हम इसको मौसमी कहेंगे, हिंदी में मौसमी बेरोजगारी। इसको छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई, या इसको प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में ही मौजूद होते हैं। सीजनल जैसे मौसम के अनुसार वहां काम मिलता है, लोगों को काम होता है। जब फसल बुआई का समय, निकौनी का समय या हार्वेस्टिंग के समय, और फिर फसल पकने तक फिर इंतजार करते हैं लोग, 1-2 महीना बैठ जाते हैं। जैसे खरीफ सीजन आया, 1-2 महीना काम सब लोगों को मिलता है, सब लोग अपना खेती में एंगेज हो जाते हैं। धान की फसल बोई जाती है, धान का पकने का इंतजार करते हैं, 1 से 2 महीना इंतजार करते हैं। तो इस परिस्थिति में वे लोग बेरोजगार बैठ जाते हैं। फिर जब धान पक जाता है तब हार्वेस्टिंग और रबी की बुआई शुरू होती है, तो उसमें 1-1.5 महीना 2 महीना काम मिलता है। उसके बाद रबी की फसल का इंतजार करते हैं। तब आता है फरवरी मार्च, तो उसमें कटाई शुरुआत होती है रबी की। उसके बाद कहीं कहीं जायद फसल होती है जहां सिंचाई की सुविधा है, अनुकूल कंडीशन है और मिट्टी अनुकूल है, तो मानसून का इंतजार करते हैं। यानी 2-3 महीना फिर इंतजार करना पड़ता है। इस तरह की जो परिस्थिति आती है तो उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी मौसम के अनुसार काम मिलता है और बाकी दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। डिस्गाइज्ड, छिपी हुई या प्रच्छन्न अदृश्य बेरोजगारी।
इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हों, दिखाई दे रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास कोई रोजगार न होने के कारण ही उसमें इंगेज है। अगर उनको हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन में किसी तरह की घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हो सकता है प्रोडक्शन में। तो एक्स्ट्रा जो लगे हुए हैं उनके पास छिपी हुई या प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी, क्योंकि काम नहीं होने के कारण उसमें इंगेज है। मतलब इट इज ए सिचुएशन इन विच मोर पीपुल वर्किंग देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। आवश्यकता से अधिक कोई काम में लोग लगे हुए हों तो एक्स्ट्रा जो लोग लगे हुए हैं उन्हीं लोगों के लिए यह अदृश्य बेरोजगारी सामने आता है। तो इस तरह से यह डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादातर कृषि क्षेत्र में ही मौजूद होता है। ये हो गया। अब आते हैं अर्बन एरिया में। तो एक एजुकेटेड शिक्षित और दूसरा है अनएजुकेटेड। अशिक्षित और तीसरा है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयड, यानी औद्योगिक बेरोजगारी। यानी ये इसका 3 प्रकार में। एजुकेटेड, शहरी क्षेत्र में ज्यादातर शिक्षित बेरोजगारी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, स्किल होल्डर होते हैं, लेकिन उनके अनुसार सुटेबल काम नहीं मिलता है। आजकल रोजगारों की फौज पैदा हो रही है। एमए, बीए, ग्रेजुएशन, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, हर तरह के तकनीकी प्राप्त करके लोग सड़कों पर हैं। इंजीनियरिंग करके लोग साइकिल की दुकान खोले हुए हैं। डॉक्टरी करके फुटपाथ पर अपना क्लिनिक किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, क्लिनिक खोल करके। तो इस तरह से जो एजुकेशन प्राप्त करके, स्किल प्राप्त करके जब कोई बेरोजगार होता है तो उसको शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। अशिक्षित बेरोजगारी जो कोई स्किल नहीं होता है, हेल्पर के काम करते हैं, कैजुअल लेबर है। कभी कभी विषम परिस्थिति आ जाती है, मौसम की मार, बाढ़, सुखाड़, ड्राउट या रोड ब्लॉक हो जाना, या कभी कभी कंस्ट्रक्शन में लगे लोग जो हैं ज्यादातर अनस्किल होते हैं, तो उसमें या घरेलू जो काम करते हैं वैसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे लॉकडाउन हुआ या बालू का या कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सप्लाई बंद हो गया, तो इसके कारण उन लोगों की जो बेरोजगारी की स्थिति आती है, रोजगार नहीं मिलता है, तो वो अशिक्षित बेरोजगारी। तो बड़ी मात्रा में लोग अशिक्षित बेरोजगारी का भी शिकार होते हैं। और तीसरा है इंडस्ट्रियल बेरोजगारी का मतलब होता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री पहले मैनुअल काम करते हैं, ढेर सारे लोगों को रोजगार मिलता था। अब उसके बदले में मशीन यूज किए जा रहे हैं। एक मशीन 100 मजदूरों के बराबर काम कर रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहते हैं कि अब मैन पावर क्यों रखेंगे, बहुत सारा समस्या है उनके रखने पर। एक ही बार पैसा लग जाता है, हम मशीन फिट कर देंगे और ढेर सारा प्रोडक्शन करवाएंगे। तो अधिक मुनाफा के चक्कर में बेरोजगारी उनके दिमाग में यह नहीं रहता है कि ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना है। उनका दिमाग में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट और अर्निंग कैसे हो। इसलिए बड़े बड़े इंडस्ट्री में बड़े बड़े मशीन इंस्टॉल कर देते हैं और इससे मजदूरों की छटाई शुरू हो जाती है। नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, मजदूरों की मैन पावर को छटाई की जा रही है। तो इस तरह की जो परिस्थिति आती है उद्योग और इंडस्ट्रियल क्षेत्र में,
तो ऐसी परिस्थिति को इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन जितने भी प्रकार के बेरोजगारी है जिसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि वह बेरोजगार है, तो उसको ओपन बेरोजगारी कहते हैं। एक होता है इसी का अपोजिट डिसगाइड यानी छिपी हुई बेरोजगारी, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट यानी एक काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे लोगों को अदृश्य या डिसगाइड, और बाकी जो सामने दिखाई देने वाले बेरोजगारी है वो सब खुला बेरोजगारी कहते हैं। एक अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या अल्प बेरोजगारी भी कहा जाता है, जिसमें पूरे दिन काम न होकर के कुछ ही समय काम मिलता है, 2 घंटा 4 घंटा। कोई दुकान कर रहा है 1-2 घंटा, अंडा के दुकान कर रहा है, कोई रेहड़ी का दुकान कर रहा है, कोई ठेला पर कुछ बेच रहा है। यानी जब 8 घंटे न करके कुछ ही समय के लिए कोई काम करता है उसको अल्प बेरोजगारी कहते हैं।